हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम लवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैं आपको ऐसी ट्रिक और टेक्निक्स बताने वाली हूँ कि केवल आप 25 दिनों के अंदर गारंटी से सीटेट का पेपर पास कर सकते हैं और उसमें गेन कर सकते हैं 120 प्लस स्कोर। तो क्या वो हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है सीटेट 2022 के लिए और गारंटी से आपको 25 दिन में आप स्कोर कर सकते हैं 120 प्लस। तो कैसे, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो वो सारा मैं पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपके पास कोई बुक नहीं है, आपको सिलेबस नहीं पता, किसी भी चीज की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस इस वीडियो में जो अब आपको आगे स्ट्रेटजी बताई जाएगी, आपको केवल उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और डेफिनेटली गारंटी के साथ आप स्कोर कर पाएंगे 120 प्लस अगर आप सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम लोगों ने कितने दिन का टारगेट रखा है। हम लोग यहाँ 25 डेज को अपना टारगेट बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर माना जाए हमारे पास दिन कितने हैं 25, ठीक है। अब मान लीजिए ना कोई बुक पढ़ी है, कोई नॉलेज नहीं है आपको और ना आपने सिलेबस देखा है, तो उसके लिए हम 25 डेज का टारगेट बना रहे हैं। और 25 डेज में अगर मैं आवर्स की बात करूं, कितने आवर्स आपको वर्क करना है, तो केवल पर डे आपको क्या करना है, पर डे आपको 5 आवर्स निकालने हैं अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। केवल कितने, 5 आवर्स। अब इसको भी आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। एक साथ 5 घंटे बैठ के आपको स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इसको क्या करना है, 3 फेजेस में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। आप 2 आवर्स के 2 फेजेस लीजिए और एक 1 आवर का फेज लीजिए, ठीक है। तो ये भी इजी हो गया कि 5 आवर्स बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप लोगों को 25 डेज में 120 प्लस का स्कोर करना है तो, ठीक है। अगला स्टेप क्या होने वाला है इसके बाद, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ना सिलेबस है, ना बुक है, ना पेपर पैटर्न पता है, कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, बार बार पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहां भी एक आपको बहुत स्पेशल टिप मैं देने वाली हूं। देखिए बहुत लोग आपसे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पढ़िए, बट यहां आपको ये बताना है कि सबसे तरीका क्या होता है प्रीवियस ईयर को पढ़ने का, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कैसे प्रीवियस ईयर भी हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए आपके लेवल 1 को यहां मैं टारगेट करके चल रही हूं, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट आने हैं। तो आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे साइकोलॉजी पढ़ी, दूसरे ही घंटे आप क्या कर रहे हैं, आप ईवीएस पढ़ रहे हैं, फिर आप अगले घंटे क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही गलत स्ट्रेटजी हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने 1 से 5 तक क्या दिए हैं, 5 दिन दिए हैं। इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का अगेन एंड अगेन रिवीजन करना है। आपको यहाँ केवल उन्हें पढ़ना है, ठीक है। सबको पता है एक बार पढ़ने से हमें कोई चीज याद नहीं होती है, लेकिन इतना हमें जरूर पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं या कौन से टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो यहाँ ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, और ध्यान रखेंगे जो सबसे मेन पॉइंट था कि प्रीवियस ईयर के साथ आपको क्या करना है, आपको एक दिन में केवल एक ही सब्जेक्ट के पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को बार बार पढ़ना है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट ये है। उसके बाद देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे इस स्ट्रेटजी में। देखिए जैसे आपका 6वां दिन स्टार्ट होगा, 6 से 10 दिन तक की बात कर रही हूं मैं अगले। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्या हो रहा है, बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। और देखिए पेडागोजी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 5 सब्जेक्ट में आना है और 5 सब्जेक्ट में जब वो आएगा शिक्षण शास्त्र आपका, तो आपको वहां ये भी पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्या हो रहा है, बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। अगर उन टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है या कुछ टफ टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका यहां से काम रहेगा 6वें दिन से 10वें दिन तक का कि आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्या पढ़ें, शॉर्ट नोट्स पढ़ें, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी काम आपको करना है वो अगेन एंड अगेन करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बार बार किसी चीज का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो वो हमारी मेमोरी में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करने के बाद, उनके नोट्स पढ़ने के बाद फिर एक बार आपको क्या करना है, फिर आपको एक बार क्या करनी है, रिवाइज करनी है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चन खासकर यहाँ रिवाइज करनी है जिन क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, आप पहले ही दिन वहां मार्क करेंगे कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप 11वें से 15 दिन तक क्या करेंगे, आप उन टफ क्वेश्चंस को दोबारा रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब आप क्या कर चुके हैं, आप वो टॉपिक भी पढ़ चुके हैं जो आपके लिए टफ थे, अब आपको उनकी नॉलेज भी हो गई है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, उन प्रीवियस ईयर के वो मार्क किए गए टफ क्वेश्चंस जो करने में आपको क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, उनको अगेन सॉल्व करेंगे, और आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपके नॉलेज में क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है। आप जितने क्वेश्चंस पहले कर रहे थे उससे ज्यादा क्वेश्चन आप अभी कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, देखिए यहां तक आपने क्या कर लिया, आप 2 से 3 बारी क्या कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, आपने इंपॉर्टेंट नोट्स भी पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक मॉडल पेपर लेना है, कोई भी उस मॉडल पेपर को लगा लेना है। कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन यूट्यूब पे कई सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मॉडल पेपर चल रहे हैं, उनको आपको क्या कर लेना है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, उनकी ये करना है आपको 16 से लेके 20वें दिन तक के बीच में आपको क्या करना है, मॉडल पेपर को लगाना है, बार बार लगाना है। ठीक है, उसके साथ ये भी करना है कि जो टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल भी नहीं टच किया है, तो वहां उस टॉपिक को भी नोट डाउन कर लेंगे, साथ ही वहीं पे इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट नोट देकर उसको वहीं की वहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो आपका रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका 21वें दिन से लेके 24वें दिन तक। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां अब आपको लेनी है ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब क्या है, देखिए आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेपर इससे पहले दिया ही नहीं है, तो क्या होता है कि उनकी कितनी भी अच्छी से अच्छी क्या हो, प्रिपरेशन हो, तैयारी हो, लेकिन वो ऑनलाइन पेपर का नाम जैसे उनके सामने आता है, उनकी सारी प्रैक्टिस क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं वीक होने लगती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनका टर्न रहेगा वो क्या रहेगा कि उनको 21 से 24 दिन तक, मतलब 21, 22, 23, 24, ये जो 4 दिन का टाइम उनके पास होगा, यहां उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, कंप्यूटर को फेस करना है, देखना है कि कैसे पेपर करते हैं, कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, क्या पूरे सिस्टम को समझ लेना है। मतलब एक तरीके से आपको ऑनलाइन पेपर के लिए पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी है इन 4 दिनों के अंदर, ताकि आपके अंदर का जो डर हो ऑनलाइन पेपर देने का वो क्या हो जाए, वो दूर हो जाए। ठीक है, आप उस सेटअप के साथ क्या हो जाएंगी, फैमिलियर हो जाएंगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस स्ट्रेटजी का, क्योंकि मान लीजिए आप ऊपर के सारे पॉइंट्स को फॉलो करते आए हैं और आपने इस पॉइंट को फॉलो नहीं किया, आपकी पूरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, बहुत ही नेगेटिव वे में जा सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, एंड द लास्ट डे यानी कि 25th डे आपको क्या करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है अपनी मैंडेटरी थिंग्स के साथ, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको प्रिपेयर करना है। आपको अच्छे से सोना है, क्योंकि आपका जो 26th डे है उस दिन हमारा क्या है, पेपर है। तो इस टाइप की स्ट्रेटजी हमने फॉलो की है, बिल्कुल डे वाइज, आवर वाइज सारी स्ट्रेटजी मैंने यहाँ आपके साथ शेयर की है। डेफिनेटली अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप स्कोर कर पाएंगे 120+। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी डेफिनेटली। तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और